ये तस्वीरें दतिया के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से हैं, जहां राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी को आयोजन करो गो। ती में तमाम महाविद्यालय के प्रोफेसर और शिक्षक रहे उपस्थित, जिनको सम्मान भी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दतिया में करो गो। आप सबन को बता दें कि प्राचार्य डॉक्टर डी.आर. राहुल के नेतृत्व में राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी के आयोजन में का विशेष प्रमुखता रही। सुन लो प्राचार्य डॉक्टर डी.आर. राहुल के द्वारा। बताते हुए हर्ष है कि हमारे महाविद्यालय में मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा हमें आदेश और निर्देश दिया गया, उसके अनुरूप महाविद्यालय में एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन आज प्रारंभ हुआ। इस आयोजन का विषय जो रखा है वो है समकालीन समाज में सतत विकास एवं सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक मुद्दे और चुनौतियाँ। ये हमारा आज का विषय था। भारतीय समाज में आज जो विकास हो रहा है, भले ही वो बौद्धिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, उस विकास पर चर्चा की गई हमारे विद्वान मनीषियों द्वारा। आज के जो हमारे मनीषी रहे हैं प्रथम सत्र के, वो मुख्य वक्ता के रूप में महेश प्रसाद शुक्ल जी, जो हमारे रीवा TRS रीवा महाविद्यालय से पधारे, वो हमारे समाजशास्त्री थे। उन्होंने सामाजिक विकास के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। दूसरे हमारे जो मुख्य वक्ता थे वो थे ध्रुव कुमार दीक्षित जी, ये जबलपुर महाविद्यालय से पधारे। उन्होंने भी सामाजिक और सांस्कृतिक विकास पर चर्चा की। इसके साथ ही एक और विद्वान मनीषी अर्थशास्त्री जो मुरादाबाद से पधारे, हमारे डॉक्टर सत्यव्रत सिंह रावत जी, इन्होंने आर्थिक विकास, उनकी चुनौती और उसके मुद्दे विषय पर विस्तार से चर्चा की। और चर्चा ही नहीं की, बल्कि हमारी जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से हम कैसे पार पा सकते हैं, इस पर भी अपने सुझाव प्रस्तुत किए। ये संगोष्ठी बहुत मूल्यवान संगोष्ठी रही है और इसकी जो अध्यक्षता की है हमारे महाविद्यालय के जनभागीदारी अध्यक्ष सम्माननीय पंडित पंकज सुधाकर शुक्ल जी ने। उनने भी इस संगोष्ठी को सराहा और इससे लाभ लेने के लिए कहा। विद्यार्थियों को प्रेरित किया कि ऐसी संगोष्ठियों से आप लाभान्वित हों और शासन की मंशा जिससे पूरी हो। तो मैं इतना कहूँगा आज की संगोष्ठी के लिए कि यह संगोष्ठी इस महाविद्यालय के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हुई है। अगला सत्र हमारा 2 बजे के बाद प्रारंभ होगा। इसमें भी इसी विषय पर गहन चर्चा होगी एवं शोधार्थियों के शोध पत्रों का वाचन और उन पर विचार विमर्श होगा। धन्यवाद।